मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताय जाते भय हरिहंतादि महा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को कार जाति मिले समाज सब पावे निज पद राम आत्म रूप अनुपम अद्भुत याहि लखे भव सिंधु तरो आत्म रूप। उत्तम क्षमादि धर्म रूपी ये महापर्व शाश्वत पर्व हमारा कल से प्रारंभ हो रहा है। इस पर्व की इस पूर्व संध्या की बेला में कुछ ऐसी चर्चा मैं करना चाहता हूँ, एक प्रकार से मानसिक तैयारी के रूप में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। वैसे जो कल मेरे निमित्त से जो विषय चलेगा वो सुबह में समयसार 19वीं गाथा से लेकर 31वीं गाथा तक, इसमें 31 जो 31वीं गाथा है वो मुख्य रूप से चलनी है। 19 से लेके जो 30 गाथाओं को सार रूप से हम चर्चा करेंगे और शाम को मोक्षमार्ग प्रकाशक का 9वां अधिकार जितना चलेगा उतना उस पर विचार करेंगे। बहुत प्रयोगात्मक चर्चाएं होगी। स्वाध्याय तो हो सकता है कि सभा में मेरे से ज़्यादा स्वाध्यायी हो सकते हैं, मगर हम उस स्वाध्याय करके हमें क्या करना चाहिए उस पर खूब विस्तार से चर्चा होगी। ऐसा एक प्रकार से आज जो मैं यहाँ विषय आपको बताने जा रहा हूँ वो है पहला अधिकार है मोक्षमार्ग प्रकाशक का, अर्हंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि, इस पर चर्चा होगी। ये एक प्रकार से ये जो 10 लक्षण पर्व है, इसमें मैंने शुरू में कहा ना कि तैयारी, जो पूर्व तैयारी के रूप में आज चर्चा करेंगे। सामान्य चर्चा होगी, रात्रि का समय है, हर रोज रात्रि में भी तो प्रवचन होगा ही, 2 प्रवचन आपने रखे हैं। तो जो पूर्व तैयारी में किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, मैं ज़्यादातर मानसिक तैयारी पे विचार करूँगा, उस पर मेरा विचार आपके सामने रखूँगा। मेरे ख्याल से जब कोरोना के पहले जो 10 लक्षण पर्व थे राकेश भाई, तो मलाड़ में एक नाटिका करी थी बालकों ने कि 10 लक्षण पर्व के पूर्व में तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से तैयारी करें, और कई कैरेक्टर खड़े किए थे और हर कैरेक्टर उस अपनी तैयारी की रजुआत करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि जो जनमानस है, जन का जो चित्त है, उसको रजू करने का अच्छा तरीका नाटक के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी थी उस समय। हमारे यहाँ ऐसा है कि जो भी हम रजुआत करने वाले हो, जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम या जो भी हो, तो सारी स्क्रिप्ट हम लोग विद्वान लोग चेक करते हैं। तो पढ़ने में आई थी, इतना अच्छा लगा। तो पहले तो एक प्रकार से एक व्यंग्यात्मक रूप से कुछ कैरेक्टर अपनी तैयारी बताता है कि कैसी तैयारी की। जैसे हम मंडल में मिलते हैं एक दूसरे को, भाई 10 लक्षण पर्व की तैयारी करी, तो कैसे तैयारी करी, क्या तैयारी की है। तो जनरली कहते हैं कि भी 10 दिन के लिए हमने कपड़े खरीद लिए हैं, हर रोज़ का एक नया ड्रेस। गुजरातियों में होता है, आपके यहाँ पता नहीं है ना। एक प्रकार से ये फैशन शो लगता है, एक प्रकार से कभी कभी ऐसा।
तो ये प्रकार की तैयारी है, गहने लॉकर में रखे हैं तो ले आना चाहिए, ऐसी तैयारी करके व्यंग्यात्मक बहुत कुछ चर्चाएं होती है। भोजन में भी, भोजन के बारे में भी बहुत 10-10 आपके यहाँ पता नहीं, गुजरातियों की बात करता हूँ मैं, जैसे एमपी में भी गया हूँ, कई जगह पे जाता हूँ, तो ये जो भोजन की भी है ना, जो आहार संबंधी भी पूर्व तैयारी में, जो हरी तो लेना नहीं है कल से, तो उसकी क्या बोलते हैं, सुकवनी बोलते गुजरात में, क्या बोलते हैं आप, जो पता नहीं, पहले से सुखा देते कुछ सब्जियों को, जैसे गवार की सींग है वैसे, तो वो सब तैयारी, ऐसा बहुत बढ़िया नाटक था, है ना। तो फिर वो उसको आहार में लेते हैं। और मूल धारणा और पारणा क्या है, आवाज़ तकलीफ है कुछ, अशोक भाई क्या कह रहे हैं, ठीक है, आप उपयोग यहाँ रखो, धीरे धीरे बात बहुत गंभीर होती जाएगी, बहुत काम की चीज़ें होती है। तो एक दूसरी बात है धारणा और पारणा, आपके यहाँ चलता है धारणा और पारणा, तो उसकी तैयारी, ये सब स्क्रिप्ट लिखी थी, जो इसने भी लिखी, अच्छी लिखी थी राकेश भाई। धारणा होता है आपके यहाँ, हमें तो पता ही नहीं चला, आपके घर आए थे। धारणा क्या होता है पता है, कि जैसे कल से उपवास करने हैं, आप तप करने हैं, जो व्रत करने, जो भी करना है, तो आगे के दिन चूरमा का लड्डू बनाते हैं, है ना। तो उसकी बाकी के जो 4-5 दिन हमें उपवास करना है, तो उसकी जो कमी है ना, वो पहले से ख्याल में आ गया ना, ऐसा। और पारणा की व्यवस्था कैसे होगी, वो पहले से चर्चाएं होती है। यद्यपि कोई, है ना, आसक्ति शरीर की न छूटी है, न भोजन का राग कम हुआ है ना, ये सब बहुत गड़बड़ है। मुझे ज़्यादा इसमें नहीं घुसना है, मुझे कुछ खास बातें बतानी हैं। तो मूल एक स्क्रिप्ट ऐसी थी जो मैंने लिखी थी उस समय, कि तैयारी कैसे करें, है ना। गुदाजी ने, है ना, आर्जव जी ने अच्छा बताया भी है, कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहले जो हमारे जीवन में हमारी जो भूमिका के योग्य जो कार्य होते हैं, व्यवहार का, व्यापार का, भोग आदि क्रियाओं का, जो भी होता है, जो भी अपने उस भूमिका से विरोध में नहीं हो, गृहस्थ जीवन में ऐसा कार्य होते हैं, उसको मर्यादा में लाना है ना, हॉल भर जाना चाहिए, मेरा कहना ऐसा है। सुनना, मैं इसका लॉजिक दूंगा, उस कार्यों को मर्यादा में लाना है, और हमें इस धार्मिक कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करना है। क्यों करना है, कैसे करना है, सब बताऊंगा मैं। तो कहते हैं कि वो जो कार्य है व्यापार आदि का, व्यवहार आदि का, वो सब हमें उसमें बहुत मर्यादा लानी। आम दिनों में जो करते हैं उससे मैं नहीं कहता कि कोई हम विपरीत करते हैं, वो गृहस्थ जीवन में ज्ञानियों के भी होते हैं जो कार्य, है ना, गृहस्थ जीवन से के विरोध में नहीं होते ऐसे, पर उस कार्यों में इन दिनों में हमें उसे मर्यादा में लाना है। क्या हो, मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आप उपयोग मेरे साथ में रखो, ठीक है ना, हिलो मत। तो ये जो मर्यादा में क्यों लाना है ना, एक तो उपयोग यहाँ लगाना है धार्मिक कार्यों में, कैसे लगाना है, क्या करना है, सब बताऊंगा, मूल बात छूट जाएगी नहीं तो क्योंकि देखो लॉजिक है, क्योंकि आप व्यापार आदि में उपयोग मर्यादा में ले आओ, क्यों, क्योंकि सब उदयगत होता है, हमारी आपकी नहीं चलती। जो धन आदि पुरुषार्थ से नहीं मिलता, धन आदि हमें उदय आधीन मिलते हैं। और रहस्य तो ये निकला कि किसको मिलते हैं, किसको मिलता है ना। तो शरीर के ऊपर भी चल रहा है कुछ, हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो शरीर आदि अगर जो धन आदि मिलते हैं ना, सो जी किसको मिलता है, आत्मा को मिलता है क्या, नहीं मिलता। अच्छा मिल भी जाता है मान लो, तो उसे सुख मिलता है क्या, मोह के अभाव में सुख होता है, धन मिलने से नहीं होता। तो ये सारी बातें ध्यान देना है। इसीलिए आप तो उससे बिना चिंता के आ जाए, इधर आ जाओ आप, समझ आया ना, कोई इसमें आपके हाथ की बात है नहीं, उसमें मर्यादा कर लो ऐसा। फिर जैसे भोग आदि की क्रियाएं है ना, तो बंद रूप है, आकुलता रूप है, सुखाभास रूप दुख है, इसी में भी मर्यादा करके आया कर। ठीक है, वो तो हमने बताया क्या करें, कैसे तैयारी करें,
मानसिक तैयारी पे मेरा थोड़ा वजन है। मैं आपको बहुत खास बात बताऊंगा कि इन दिनों में शुभ अनुष्ठान बहुत होते हैं, आम दिनों से ज़्यादा होते हैं। आपके यहाँ तो बता रहे थे आप, विधान हर रोज होते हैं कुछ न कुछ जो भी है, मगर आम दिनों से तो कुछ धार्मिक अनुष्ठान, शुभ अनुष्ठान ज़्यादा होते हैं, है ना। जैसे पूजन बढ़ जाती हैं, स्वाध्याय बढ़ जाते हैं, कुछ ये दिन में 2 चलते हो तो 4 चलते हैं, 4 चलते हो तो 6 चलते हैं। अब छिंदवाड़ा में तो बहुत चलते हैं, सुना दिन में 3-3 सुबह में रूटीन में चलते हैं। जो भी है, तो जो भी धार्मिक अनुष्ठान है उसके माध्यम से हमारी सोच में करेक्शन होना चाहिए। इस बात पे ध्यान रखना, मात्र पर्व की बात नहीं है। जब भी आप ये धार्मिक अनुष्ठान जो भी सुबह से प्रक्षाल, पूजन, फिर भक्ति, फिर स्वाध्याय, फिर गोष्ठी, प्रश्नोत्तरी, जो भी कार्यक्रम हो सांस्कृतिक तक का, तो सारे प्रोग्रामों में हमें एक बात को ध्यान में रखना है कि उस माध्यम से जो हमारे पास तत्व मिलता है, हमें जो भगवान ने जो बताया है और हमारी जो सोच है उसमें अंतर क्यों है, नहीं होना चाहिए, है ना। भगवान ने जो तत्व बताया है, भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप बताया है, जो सिस्टम बताई है, वस्तु व्यवस्था बताई है, वस्तु स्वरूप बताया है, तो बहुत महान टॉपिक है जैन शासन के। जब एक टॉपिक बताए हैं तो उस अनुसार हमारा चिंतन उसके विरोध में क्यों है, तो उसमें करेक्शन करना है और जो हमारा अभिप्राय है उसको ठीक करना है। इतना काम आपको करना है। अगर ये नहीं करते हो तो वो जो सुनना सुनाना वो सब किस में जाएगा, वो मैं कल बताऊंगा, धीरे से बताऊंगा, वो जोर से झटका नहीं देना है मुझे। तो ये सब चीज़ें जो होती है, एक तो ये हमें ट्राई करना है कि जो भी चले तो वो प्रकार से हमें हमारा हमेशा एक करेक्शन होना चाहिए। तो इस प्रकार से मानसिक तैयारी, ये प्रतिज्ञा लेके आना। मैं तो इधर मैंने कोट किया है कि ये कल से नहीं, आज से पूर्व तैयारी में मैं सबको आपको प्रतिज्ञा दिलाता हूँ, है ना, और मैं स्वयं प्रतिज्ञा लेता हूँ। देखो, मैं इस बात में कोई प्रतिज्ञा जीवन में नहीं दिलाई कि तुम्हें नहीं खाना है, नहीं पीना। क्यों नहीं दिलाई? वो तो माँ बाप करेंगे ना, मैं क्यों करूँ? ठीक है, वो तो सदाचार है, संस्कार है, माता पिता की फर्ज है, वो कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो हम उस सभा में बैठे हैं कि ये सब बातें भी इसमें समय नहीं जाने देना है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रतिज्ञा ये है कि जो भी हम सुनेंगे या जो विद्वानों से, गुरुदेव श्री से भगवान की वाणी जो है उनके दर्शन करेंगे, जो भी उनकी मुद्रा को निहारेंगे, जो भी है। मैं अभी चिंतामणि में था ना, आरजेव जी चिंतामणि में जो अभी थे ना, वो मनीष मेरठ और जो अनुभव कर लिए आए थे, सब लोग थे साथ में। तो वहाँ पार्श्वनाथ भगवान के सामने में खड़ा था, तो इतना अच्छा लगा कि ऐसा लगता है कि जैसे भगवान हमें वेद ज्ञान की ट्रेनिंग दे रहे हो। सही कह रहा हूँ। उनकी ये हर मुद्रा, उनके मन वचन का एक स्थिरता, हमें हर समय वो वही बता रहे हैं, वेद ज्ञान की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा आज वेद ज्ञान की चर्चा करूँगा। देखो, आज मैं जितने पॉइंट कहूँगा ना, है ना, भले 5-10 मिनट ज़्यादा लग जाए, मगर वो 10वें दिन तक, आपकी ज़िंदगी के आखिरी श्वास तक, है ना, मैं चाहूँगा कि उसको फॉलो करना। और 10 दिन तक तो मैं आपको, 10वें दिन तो मैं भी परीक्षा ले ही लूँगा। ये बातें हैं, क्योंकि ये वास्तव में ऐसा है, वो ये संयम का पर्व है, आराधना का पर्व है ना। असंयम का पोषण हो, ऐसी प्रवृत्तियों से ये पर्व नहीं मनाए जाते, है ना। नए नए कपड़े पहन के, भोजन अलग अलग प्रकार के, है ना। वैसे ये जो है ना, वो हरी नहीं खावे तो बाटी बना देवे, है ना, मिठाई बना देवे, तो और गृद्धता आ जावे, सो जावे दोपहर। इनके प्रवचन में कोई नहीं आएगा दोपहर। सही है? सही नहीं है। संयम का पर्व है, आराधना का पर्व है। साथ में बीच में ब्रेकिंग न्यूज़ आते जाएगा, ध्यान देना इसको। जहाँ से मैं कहना चाहता हूँ कि एक प्रतिज्ञा ये है ना, मूल प्रतिज्ञा है। वास्तव में तो मिथ्या दर्शन के साथ जीना ठीक नहीं है साहब, अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है क्या? भ्रम में रहना अच्छा लगता है क्या? नहीं। मेरी क्या चीज़ है, मैं कौन हूँ, उसके बारे में भ्रम रहना, सुख के बारे में भ्रम रहना, दुख और दुख के कारणों के बारे में भ्रम रहना, सुख और सुख के कारणों के बारे में भ्रम रहना, अपना और पराया के बारे में भ्रम रहना, और ऐसे भ्रम में पूरा जीवन निकालना शोभा थोड़ी ना है। मुझे ये बहुत पीड़ा होती है इससे। कब तक जीवोगे? मिथ्यात्व के साथ रहना ठीक है क्या? सही नहीं है। इसीलिए प्रतिज्ञा दिलाना है।
बहुत देखो मेरे प्रवचन में आपको नींद नहीं आएगी, बातें करते होंगे ऐसा ही करेंगे हम लोग, ज़्यादा है ना बोझा नहीं देते। समझ में आ रहा है? तो ये बात को ख्याल में रखना है, सही नहीं है। ये देखो एक भगवान के सामने दूसरा भगवान हाथ जोड़ के खड़ा रहे ना, वो अच्छा सीन नहीं है। ठीक है, अगर हाथ जोड़ने का जब प्रसंग आवे तो वही हाथ जोड़ना है ना, बाकी ये पत्नी मुझे सुख दे दे, ये रोटी मुझे सुख दे दे, क्या लगा रखा है इसे, ठीक नहीं। कई बातें मैं आपको ये 19वीं गाथा से प्रतिबुद्धपना कैसे नष्ट होता है और 31वीं गाथा में कैसे जितेंद्र जीन होता है, पूरा का पूरा जो है उसमें वो प्रयोगात्मक शैली से आपके सामने रखूँगा। अद्भुत मार्ग है, चैतन्य सामान्य चीज़ नहीं है ना। हम लोग भगवान कहा, भगवान कहते वो ऐसा है ना। वो कल 2 दिन पहले आप थे ना यूथ कन्वर्शन सतपथ के प्रोग्राम में, तो मेरी भी थोड़ी स्पीच थी, थोड़ा आप भी बोल दो मैंने बोला था, तो ज़्यादा करके वो स्लोगन पे ज़्यादा चर्चा हुई कि भी आ तो अशरीरी थवानु शास्त्र थे, अशरीरी थवानु बहुत बड़ा स्लोगन है। गुरुदेव सिंह ने समयसार के बारे में और हमें जो प्रेरणा देनी है वो दे दी। ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। मैंने उधर कहा कि ये जब शास्त्र मिला तो गुरुदेव सिंह ने कहा कि ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है, पर जब शास्त्र खोला तो ये बात 2 नंबर में चली गई। पहले नंबर में ये बात आई कि संयोग में शरीर होते हुए भी तो अशरीरी है, मुद्दे की बात आई सर। खोलने के बाद ये बताई अब अशरीरी होना है वो तो पर्याय की बात है, अशरीरी हूँ। अभी आप शरीरी हो कि अशरीरी? कमाल है, शरीर के सामने साथ में रहने से शरीरी मान लिया, गलती भ्रम है। तो ये बातें आई थी। भगवान है, प्रभु है, पूर्ण है, भगवान देख, तो भगवान देख अपने को कहाँ से दिखता है, तो वहीं से बातें खुलती है। तो अद्भुत मार्ग है। तो मैंने खास आपके सामने ये बात रखी है कि जो भी चलेगा उसमें से आपको एक प्रकार से क्या करना है, हमारी जो सोच गलत है उसको करेक्शन करना है, और जो हमारा अभिप्राय अनादि से हमने मान रखा है उसमें उसको ठीक करना है। कम से कम वो गलना चाहिए, है ना। ये सम्यक सन्मुख के लक्षण है मिथ्या दृष्टि और कोई आभासी भी नहीं है, तो कैसा होगा फिर वो जी, है ना। मुझे लगता है कि मैं इस जो अरिहंत आदि प्रयोजन की सिद्धि नहीं पहुंच पाऊंगा, चिंता नहीं करना, आगे 10 दिन पड़े हैं, कई बहुत बातें आ जाएगी, है ना। तो हेडिंग पे ही मुझे चर्चा करनी थी, मुझे अंदर जाना भी नहीं था, समझ में जो कह रहा हूँ। तो देखो ये आराधना के दिन है। मैं थोड़ा और विषय को खोलता हूँ कि आराधना किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। हमारा तो 31वीं गाथा में आएगा, आराधना स्तुति निश्चय स्तुति सब आ जाएगा। अभी से थोड़ा है ना, कल से शुरू हो रहा है तो आएगा तो 10वें दिन में आएगा ना ऐसा। तो बताइए आराधना किसे कहते हैं। आराध्य, आराधक और आराधना 3 बातें हैं ना। तो एक बाहर से बात चलती है कि भाई भगवान है, वो कौन है, हमारे आराध्य है, देव है, हमारे वितरागी देव है ना, और उनकी आराधना करने वाला जो आराधक जो हम सब है। तो आराधना कहाँ, वो क्या है, वहाँ आराधना क्या है वो बताओ, और फिर आराधना जो मैं करने को कहता हूँ वो क्या है वो बताओ। तो वहाँ आराधना क्या है कोई बताएगा? देखो मैं आगे के दिन जो प्रवचन लेता हूँ ना उसकी खूबी होती है, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लूँगा तो मुझे कल के प्रवचन कितने लेवल में करना वो पता चलता है, समझ में ना, वो क्या लेवल से करना। आपको बाल बुद्ध भाग पाठ से चलवाना है मुझे कि कहाँ से चलवाना है नक्की कर लेना। अब बताइए। जो भगवान का वो स्वरूप मेरा है। हाँ ठीक है, ठीक है। और देखो आराधना जो भगवान की आराधना करते हैं ना तो उसमें क्या करते हैं, गुणानुवाद करते हैं। अब देखना ज़्यादातर से पूजन भगवान की गुणानुवाद करते हैं तो, और हमारे दोषों की निंदा करते हैं। तो गुण दोष का विभाग होना वो बाह्य आराधना है, ख्याल में है ना। सर्वज्ञ हो आप, वितरागी हो आप, है ना, जो भी करते हैं बहुत गुणगान करते हैं। और उसके सामने जब वितरागी गुण है तो राग दोष है, तो हमारे दोषों की निंदा, भगवान के गुणों का गुणानुवाद, यानी दोषों का और गुणों का विभाग होना अपनी सोच में, है ना। और दोष को दोष रूप से मालूम पड़ना और गुण को गुण रूप से मालूम पड़ना, गुण प्रकट करने का संकल्प करना, दोषों को मिटाने का संकल्प करना,
ये आराधना है। आपने किया कभी ऐसा? क्या करना किया ही होगा, है ना। मेरी शैली उपदेशात्मक नहीं है, क्योंकि मैं अपने लिए बोलता हूँ। मैंने कहा था एक बार बड़ी सभा में कि कोई भी वक्ता रहने दो, चाहे मैं वक्ता हूँ चाहे अन्य वक्ता रहने दो, या मेरे ही प्रवचन में सबसे पहला श्रोता कौन है? मैं। और सबसे लास्ट श्रोता कौन है? मैं। यानी अकेला मैं श्रोता हूँ यहाँ। सब यार ऐसा है, इतनी गरिमा रखना इस बात की, बहुत आनंद आएगा। तो वो आराधना होगी। अब निश्चय वाली आराधना सुनते हैं, तो उसमें आराध्य कौन है? आराधना कौन है? आराधना क्या है और आराधक कौन है? तो भगवान आत्मा आप सबको पता है, आराध्य है ना। हमारे इष्ट है, आराध्य है ना। प्रकट करने रूप तो वितरागता आराध्य है। देखो, वितराग हुए बिना पार नहीं पड़ेगी, है ना। आत्मा की अनुभूति के बिना कोई जीव ऐसा मानता हो कि मैं सुखी हूँ तो भ्रम में है, बहुत बड़ा भ्रम में है ना। वितराग हो जाओ, वितराग होने के सिवा और कोई चारा नहीं है ना। तो वो हम आराध्य कौन है? भगवान आत्मा। और आराधक कौन में? आराधना करने वाला आराधक। तो आराधना क्या है? अभी मुझे थोड़ा उस पर वजन देना है। आराधना किसे कहते हैं? वहाँ तो हो लिए, अभी यहाँ भेद ज्ञान को आराधना कहते हैं, भेद ज्ञान को, है ना। भेद ज्ञान को आराधना कहते हैं। अभी इस भेद ज्ञान के बारे में देखो, मैं हर जगह जब पहली बार मंडल में जाता हूँ तो भेद ज्ञान की बात मैं खोल के देता हूँ, खोल के बताता हूँ हमेशा, क्योंकि हमारा सारा प्रयोजन, समझ जिनवाणी का प्रयोजन क्या है? भेद ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान तो है हमारे पास, मगर क्या नहीं है? वेद ज्ञान में। क्या बात करते हो? वेद ज्ञान नहीं है? अब किसी को भी पूछो, सबको पता है देह और आत्मा जुदा है। रात को उठा के पूछो तो भी बताएगा। तो वेद ज्ञान तो है, मगर क्या नहीं है? भावासन नहीं है। ऐसा है, बात ध्यान में दें, भावासन नहीं। तो हमारी जितनी भी चर्चा होगी भावासन परक होगी, गारंटी से, है ना। विषय पे ज़्यादा आप क्वांटिटी में मत जाना कि कितना चला कितना नहीं चला, ऐसा है। ऐसा है, वास्तव में भावुकता का मार्ग नहीं है और मात्र भाव का भी मार्ग नहीं है, भाववासन का मार्ग है। इतना देना, नहीं तो कुछ नहीं होगा। हमें भाषित ही नहीं होता मोक्ष में सुख है, मालूम तो है मगर भाषित नहीं होता तो कैसे काम होगा? तो ये बातें हैं। तो इस भेद ज्ञान में जो हमारे पास अभी भेद ज्ञान है ना, 15 मिनट में मैं इसको समाप्त करूँगा, इस चीज़ को, है ना। प्रवचन नहीं, इस मैटर को, है ना। अब तो बैठेंगे ना, बारिश बहुत है। बताइए अशोक जी, आपने सुना भी है, मेरे मुख से सुना है आपने। तो ये जो भेद ज्ञान जो आप हमको है, अभी हमको है, आपको है, कि केवल ज्ञान की पर्याय भी बहिर्तत्व, इतना इस लेवल का सबको पता है, गुरुदेव जी के प्रताप से, है ना। तो देह और आत्मा भिन्न है, गुण भेद से भी भिन्न, ये सब तो सारी बातें हमें पता है। तो ये जो भेद ज्ञान है, वो भेद ज्ञान का आधार क्या है? तो ये है आगम आश्रित भेद ज्ञान है हमें, यानी हमारी बुद्धि में है ये बातें। 3 प्रकार का भेद ज्ञान की चर्चा में हमेशा सभा में पहली बार करता हूँ, और जीवन भर जो कोई मिलता है मेरे से, तो उससे पूछता हूँ, है ना। तो आगम आश्रित भेद ज्ञान, अभ्यास रूप भेद ज्ञान और परिणमन रूप भेद ज्ञान, ये 3 प्रकार के भेद ज्ञान लेना, है ना। आगम आश्रित भेद ज्ञान इट्स एकेडमी, शिक्षा है। धर्म में समझने का नाम धर्म नहीं है। ये 10 दिन धर्म समझेंगे हम, है ना। अभी क्या चल रहा है? आप धर्म समझ रहे हो तो हम इसको धर्म मानते हैं। धर्म नहीं है वो, धर्म समझना होता है ना। तो ऐसा है, देखो तत्व का बेस जुदा है। धर्म समझने में जो क्रिया है वो जड़ की क्रिया है। धर्म समझने का भाव आश्रित तत्व है, और धर्म समझ में आ रहा है वो क्षोभम तत्व है। ख्याल में अभी तक कोई धर्म नहीं आया, है ना। और उसमें धर्म मान लेना मिथ्यात्व है, ऐसा है। तो कई बातें हैं, धीरे धीरे समझना। तो आगम आश्रित वेद ज्ञान बहुत हो गया, सबको पता है, ठीक है। अभ्यास रूप वेद ज्ञान इट्स अ मिसिंग पॉइंट, हमारे जीवन में ये मिसिंग पॉइंट रहा, है ना। क्योंकि सब लोग ये कहते हैं कि हमें तो सब पता है ना। आरजे जी पता है ना सब, समझते सब क्यों नहीं?
भाई मैंने पार्ला में पूछा था, वो सब बैठे थे, निमेश भाई वो सब, हमें तो गुरुदेव श्री मिले, गुरुदेव श्री के परम भक्त बैठे हैं पूरी सभा में, है ना, और गाइडलाइन भी सच्ची है। ऐसी गाइडलाइन हमें 3 काल में मिली नहीं, समझ लो, इतनी महिमा कर दो, उपमा सत्य समझना, है ना, तो सब कुछ है। तो फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? सोचा कभी? नींद कैसे आती है बिना अपने को मिले? हम अपने आप को आज तक मिले ही नहीं, हम अपने साथ रहते ही नहीं, है ना। हम कहाँ किसके साथ रहते हैं? कोई बताएगा आप किसके साथ रहते हो? हैं? नहीं, मुझे जिनवाणी से जवाब नहीं चाहिए, आपका जवाब चाहिए, आपका जवाब चाहिए। किसके साथ रहते? आप पत्नी के साथ रहते हो, गलत। आप पापा के साथ रहते हो, गलत। अरे हम कसाई के साथ रहते हैं, कसाई के साथ जीवन बिता रहे हैं हम लोग, है ना। अभी मैं प्रवचन के साथ जी रहा हूँ, कितना बोल रहा हूँ, बढ़िया, ऐसा बोलने का भाव, तो मैं इस शुभ भाव के साथ जी रहा हूँ, उसके साथ जी रहा हूँ। अपने साथ कभी नहीं जीता मैं, अपने साथ में रहता ही नहीं। खुलेगी ये बातें, ये जो आपको आज थोड़ी कन्फ्यूजन लगेगी ना, खुलेगी आगे। ऐसा है, क्या करते हो, क्या करना है घर में, है ना। एक प्रश्न आज छोड़ता हूँ, कई बातें छुट्टी छुट्टी आपको बोलता हूँ, वेद ज्ञान में आ जाऊँगा वापस, बीच में ब्रेकिंग न्यूज़ आते रहेंगे। मुझे इस बात का जवाब चाहिए 10 दिन के अंदर देना कि आपको आपके घर में क्या ज़रूरत है। अशोक जी, आपको आपके मंडल में क्या ज़रूरत है, आपको आपके समाज में आपकी क्या ज़रूरत है, बता देना। अगर ये बात का जवाब सही आवे ना, तो मुनि जीवन के बीज डल गए, समझना, गारंटी से। मुनि जीवन, अभी मुनि धर्म समझना है ना, मैं कल लूँगा, प्रासंगिक भी ले लूँगा। 10 पर्व 10 लक्षणी धर्म का एक प्रासंगिक प्रवचन एक जरूर करूँगा। आज काफ़ी बता तो दिया है, फिर कल मैं एक मौलिक चिंतन बताऊँगा इसका जवाब आप जरूर देना। ये जवाब लिए बिना मैं जाऊँगा नहीं, टिकट कैंसिल हो सकती है। बताइए आप, आपकी आपके घर में क्या जरूरत है? अब क्यों नहीं, कोई जरूरत क्यों नहीं? तो पूरी द्रव्य व्यवस्था, पूरा पदार्थ विज्ञान हमारे साथ में खड़ा है, पूरा द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था, पूरी सिस्टम, पूरी वस्तु व्यवस्था, है ना, पूरा वस्तु स्वरूप। आज 2 नाम सुन लेना, कभी खोलूंगा इस विषय को। हमारे साथ में खड़ा है कि अब क्यों नहीं रहना, है ना। अगर वो समझ में आ जावे तो नहीं रहने का हमारे पास, हमें कसाई में रहना नहीं है, जमता नहीं है, यानी ऐसा वास्तव में पक्ष छूटते जाएगा, है ना, भले रह रहे हो तो भी। अब सुनो, अब आ जाओ वापस वेद ज्ञान में, कि अभ्यास रूप वेद ज्ञान सबसे बड़ा हमारे जीवन में मिसिंग पॉइंट है। क्योंकि हम इतने सिद्धांतों को जानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, है ना, कषाय दुख रूप है, ऐसे कई सिद्धांत हम जानते हैं, क्रमबद्ध पर्याय, है ना। हर पदार्थ, जितने भी जो पदार्थ है ना विश्व में, है ना, वो पदार्थ है, वो क्या है? तो द्रव्य है, सब द्रव्य है ना? किसी पद को सार्थक करता है उसको पदार्थ कहते हैं। किसी वस्तु की वर्तमान पर्याय को लेकर उसका नामकरण किया जाए उसे पदार्थ कहते हैं, है ना। पंखा पदार्थ है, माइक पदार्थ है, मनुष्य पदार्थ है, अरिहंत पदार्थ है ना, तो वो पदार्थ है। तो जो भी पदार्थ है ना, जो माइक पदार्थ है, ये मनुष्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय पदार्थ है। तो उसमें क्या है? द्रव्य है, ठीक है, द्रव्य है ना उसमें, एक जीव द्रव्य और बाकी अनंत पुद्गल परमाणु, ये सब द्रव्य है। और जो भी द्रव्य है उसमें अनंत गुण है और उसकी द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय सब होती है। वहाँ तक आपको मज़ा नहीं आएगी, ठीक है, सुनना समझ में आ रहा है आगे कि ये एक द्रव्य पर्याय, एक व्यवस्था हुई, आत्मा और शरीर मिलके द्रव्य पर्याय हुई। और वो एक तो द्रव्य पर्याय भी होती है और उनके गुणों की पर्याय भी होती है। पर वो पर्याय के होने का कानून क्या है? नियमित है, क्रमशः है, व्यवस्थित है, स्वाधीन है। फिर आपको क्या करना है?
रेस्ट, हमें रेस्ट नहीं चाहिए। क्या करना है बताओ आर्य जी, क्या करना है? जब सारी पर्याय, चाहे द्रव्य पर्याय है, चाहे गुण पर्याय, अर्थ पर्याय, जो भी हो, सारी पर्यायों का नियम क्या है, कानून क्या है, सर्वज्ञ का कानून क्या है ना, वस्तु स्वरूप का कानून क्या है कि हर पर्याय नियमित होती है, क्रमशः होती है, व्यवस्थित होती है, स्वाधीन होती है, तो फिर हर पर्याय अपने समय का ध्रुव सत्य है ना। क्षणिक सत्य भी अपने समय का ध्रुव सत्य है, और मैं त्रिकाल सत्य हूँ। कौन से सत्य में हस्तक्षेप करना है? करना क्या है तुम्हें? रेस्ट करना है, निर्विकल्प होकर मजे करना है, ज्ञाता दृष्टा रह के दुनिया के नाटक देखना है। करना क्या है? समझ में आया कि नहीं? ऐसा है, शांति से समझना है इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन जो मैं बता रहा हूँ वास्तव में। तो अब हम मूल बात पे आ जाते हैं, है ना। इतना तो मुझे पूरा आपसे है ना कमिट करना है, कैसे करना है सबकी, ठीक है। आज तो आप मेरे साथ में बहुत थे, है ना। अच्छा सुनाया था तुमने, युगल जी की कविताएं सुनाई थी, अच्छा है ना। इस धरा पे अगर जड़ता का प्रेम है तो तुझे चैतन्य कहने का क्या अधिकार है। अच्छा सुना है, कैसा बढ़िया था, अच्छा है। तो ये जो है अभी अभ्यास रूप वेद ज्ञान है सुनना, कि हमने यहाँ सुना, इस कमृत पर्याय का कानून सुना, पर्याय का कानून सुना, हमने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है। भगवान महावीर ने, है ना, उनके जो सर्वोदय तीर्थ है, जो है ना, जो मूल उसका उनका उपदेश है, उस उपदेश में ये बातें आई है, पाए की बात है ना। और बहुत उपदेश दिया, वाणी तो स्यादवाद में ही होनी चाहिए, ज्ञान तो अनेकांत में ही होना चाहिए, जीवन अपरिग्रही होना चाहिए, आचरण अहिंसात्मक होना चाहिए, और दृष्टि भगवान आत्मा पे होनी चाहिए। क्या बातें बताई है, क्या कमी है हमारे पास, क्या पुण्य फटा है, समझ आ रहा है? तो इतनी बातें हमने सुनी, इतने नियम सुने ना। अब क्या करना? अब यहाँ से मान लो कि क्रमबद्ध पर्याय की क्लास यहाँ चल गई आज, अभी और भी चलेगी 10 दिन, बहुत बढ़िया चलेगी। अब आपने घर पे नक्की करके सब ऑफिस में बोला है कि भाई तू ये काम कर लेना, और जल्दी से जल्दी तू मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, फ़ोन नहीं करना, मुझे तुम्हारे पे भरोसा है, जो भी जो प्रैक्टिस है सबको, ठीक। अब 10 दिन के बाद गए ऑफिस में गए तो सबसे पहले वो काम सही नहीं हुआ था तुम्हारे हिसाब से, ऐसा ऐसे हर काम सही होता है। मैंने आज पूछा था ना, एक ब्रेकिंग न्यूज़ बताता हूँ बीच में, कि एक बार पूछा मैंने सभा में, किसी जवानजोध बालक का मरण हुआ 18 साल का, तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ कि बराबर हुआ? ध्यान दे के बोलना था उस घर जाके, उसके घर पे जाके, या अच्छा हुआ, बुरा हुआ कि बराबर हुआ? अरे बराबर हुआ, उतना ही लेके आया था, है ना। आज मुझे किसी ने पूछा था ना फ़ोन पे कि ट्रेन कितने लेट हुई, मैंने बोला निर्धारित समय पे आई है। लेट हुई थी? लेट हुई थी क्या? अरे लेट लगती है, वो मोह है ना, वो गोसिप है, व्यवहार है, जुठीने का कथन है, गप्पा मारने की बातें हैं। भाई साहब बहुत लेट हुआ था, ये हुआ था, ये गाड़ी लेट ही चलती है। अरे कोई गाड़ी लेट नहीं चलती, कोई गाड़ी जल्दी नहीं चलती, है ना। वो सरकार के नियम के अनुसार चले कि हमारी इच्छा के अनुसार चले? किसके अनुसार चले? अरे क्रमशः व्यवस्थित स्वाधीन, क्या हुआ इसका? समझ में आया कि नहीं? ऐसा है, इतना मूर्ख बनाता है किसको? स्वयं को। इतना बड़ा अन्याय अपराध करता है, ऐसा है, ऐसा है। हर उदाहरण में अपने जो सिद्धांत का विषय को आप अनुभव करते रहना, अनुभव करते रहते अपना बनाते जाना, और बाकी की कथन जो व्यवहार के हैं वो जाना हुआ प्रयोजनवान से वो गप्पे मारते रहना, कोई बात नहीं, ऐसा ही है। परिणति आत्मा में झुके, स्वरूप में डूबे, आनंद लेना, बाहर आवे तो फिर बातें होना, किससे कौन सा निमित्त था, क्या था, ये सब फिर क्या करें, बातें वो उपयोग नहीं बंदर जाता, तो ऐसी बातें करेंगे। ये भगवान मिले थे, ये भगवान की बात सुनी थी, पूर्व में सुना था, ये था, निसर्गत था, जो भी है करते रहना बात। क्या करें? खोलूँगा इस बातों को मैं। आज मैं आपके साथ एक पॉइंट की चर्चा करता हूँ। अभी मुझे आपसे अभ्यास रूप वेद ज्ञान, जो जीवन की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, जो हमारे जीवन में मिसिंग थी या अभी मिसिंग नहीं होनी चाहिए, अभी इतिहास नहीं दोहराना जीवन में, ठीक नहीं है।
तो वो फिर गया ऑफिस में, बोलता है कि ये तूने ये क्या कर लिया, है ना, मैंने तो बोला था तुझे माल की डिलीवरी करना था, पेमेंट मिलाना था, तूने कुछ नहीं किया, है ना, तो तू बराबर करता ही नहीं काम। हम क्या सुन के आए हैं, कौन करे सुन के आए। वो है ना, ये वो था ना, वो पढ़ा रहे थे ना भाई, जो खड़े रह के बोलते हैं वो, हाँ ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड वो सब बता रहे थे ना। देखो ये धारणा ज्ञान में हमारा बैठा हुआ है कि कोई नहीं कर सकता, है ना, अपने आप का हर द्रव्य गुण पर्याय में होने से वो कार्य अपने स्वकाल में होता है। वो हमें मालूम है, स्वीकार है, हमारे बैक ऑफ माइंड में है, वो हमें उसका एक्सेप्ट है, वो उसकी फेवर भी है। मगर हमारे संस्कार है ना खोटे, वो आएंगे सम्यक दृष्टि हो जाओगे तब भी आएंगे, आदतें आएगी, लड़ने जाओगे, कमाने जाओगे। अपने बेटे को गुरु पढ़ा नहीं सकता तो भी अपने बेटों के लिए अच्छी स्कूल ढूंढोगे। सम्यक दर्शन के बाद भी संस्कार है, सुनना संस्कार है। नहीं सम्यक दृष्टि अपने बालक को उसके लिए अच्छी स्कूल नहीं ढूंढेगा क्या? तो गुरु से ज्ञान नहीं होता, स्कूल से ज्ञान नहीं होता, उसे पता है ना? ज़्यादा नहीं खोलूँगा आज बात, मुझे जिस लाइन में जाना है वो लाइन बताऊंगा, बाकी आप प्रश्न पूछते रहना मुझे। हाँ ख्याल में तो अभी आपने नक्की कहा, उनको सब बातें हो चुकी, सब है। तो देखो लड़े झगड़े, उससे बात करी, नाराज हुए, सब कुछ हुआ, वो है ना एक कषाय जीवन थे। मगर मुद्दा की बात है आर्जव जी कि हमारे पास मिथ्यात्व चलता हो तब भी ज्ञान का इतना उपकार है, इतना निखालस है कि सच्चा सोच सकता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एंट्री है, ऐसा है। ये बातें खोलने वाला हूँ। फिर क्या हुआ, तो ये नक्की हुआ, सब कुछ हुआ, मगर एंड ऑफ द सीन क्या हुआ कि यार कौन करे, ये कषाय होती है ना, मेरी कमजोरी है। तो ये अगर आपको ये कषाय के प्रति ऐसा है, सुन, कषाय के प्रति, हाँ हेलो हाँ, कषाय के प्रति हमें क्या हुआ, परायपन आया। कषाय में रहना पसंद नहीं, इसका अर्थ कि विभाव हमें पसंद नहीं। विभाव होना अलग बात है, विभाव पसंद नहीं होना अलग बात है, ठीक है, वो हमारा हुआ। इसका अर्थ कि विभाव के अभाव में क्या होगा, स्वभाव, इसका अर्थ कि स्वभाव का हमें वलन हुआ। ऐसे हर प्रसंगों में जब भी आएगा, जितने भी कब प्रसंग आएगा, ये सब हर समय उदय, हर समय है, तो हर समय हमें ये सब हमारे संस्कार में फंसेंगे। पर हमारा बैक ऑफ माइंड में जो है, विचार करके या बिना विचारे दोनों ले लेना। कभी विचार करके प्रयोग हो या बिना विचारे भी आपको एक्सेप्ट है ना, उसी का पक्ष आएगा। इसलिए आपकी जो कषाय की लेंथ है वो आगे नहीं बढ़ेगी और उसका पक्ष नहीं आएगा। गुरुदेव सिंह कहते हैं कि आपका ये क्या होगा, आपका वलन बनेगा। गुरुदेव सिंह कहते हैं, वो बनारस राज की चिट्ठी में कहते हैं कि गर्भित सुत्ता है, आपकी पर्याय के पेट का पुरुषार्थ है। ये बहुत बड़ी बात है। गर्भित सुत्ता है, फटेगी, ग्रंथि वेदों का खुल जाएगा, वो पर्णमन रूप वेद ज्ञान में सामायिक के काल में। अब सुनना, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, इसको मैं खोलूँगा जब विषय आएगा, ठीक है समझी, ठीक है। अब ये फिर आगे ये इतना ख्याल में आया, हर समय जो भी हो तो जीतता है कौन, हमारी सोच। कौन सी, करेक्शन वाली। उस सोच में हमारा एडिशन होता है, उस संबंधी हमारा गर्भित शुद्धता में श्रद्धान का उस संबंधी ट्रेनिंग मिलती है, वलन बनता है, पक्ष आता है, उसका पोषण होता है। ये बहुत बड़ा काम है, ये पुरुषार्थ है, ये पर्याय का पुरुषार्थ है, ये तत्व निर्णय है, ये तत्व निर्णय और उसका निर्णय का पोषण है, ये बहुत बड़ा काम होता है इससे। ये आराधना है, ये है ना। और इसी में सुनना, अभी ये आराधना में जब भी शिथिलता आए ना, तभी अर्घ चढ़ाने का भाव आता है। ध्यान देना, हम पूजन में बैठेंगे तो इसमें चले गए चिंतन में, और फिर उसमें शिथिलता आई तो किसके पास जाएंगे, जिन्होंने बताया है या जिन्होंने किया है। प्रभु आपने अच्छा बताया, समझ लेना कि आपकी उस जो सोच थी, सोच का पोषण था, उसमें शिथिलता आई है, अवलंबन लेने जाना पड़ा। ये है रहस्य। दुनिया को दिखता है बहुत नाच रहा है, चामर लेके ढोल रहा है, उसको पता है कि ये स्वरूप में जाने संबंधी शिथिलता चल रही है, इसलिए भगवंतों के सामने नाच रहा है। समझ में आ रहा? एक कॉन्सेप्ट है।
तो कई बार आपको ये आपके जीवन में हर प्रसंगों में ये आपके सत्य जो है, सत्कल्पना है जो है ना, वास्तव में जो सच्ची बातें हैं वो क्यों सच्ची है, वो आपके द्वारा परीक्षा प्रधानता से उसका निर्णय होगा। निर्णय हुआ हो तो उसकी दृढ़ता होगी, दृढ़ता हुआ होगी तो वलन में और विशेष सूक्ष्मता आएगी, और तब जाके आप जीवन में कहीं भी जाओगे, प्रसंगों में जाओगे, तब भी जाओगे, शादी में जाओगे, घूमने जाओगे, मगर वहाँ आपको लगेगा कि यार मेरा वहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, यार मेरी कोई प्रयोजन यहाँ सत्ता ही नहीं है। आपको वो बस ये है फीलिंग की बात है, आपको ये सोचना नहीं पड़ता। मैं तो क्या है फीलिंग वो सोच कर बताता हूँ, आप सोचोंगे नहीं तो आपको वहाँ मज़ा नहीं आएगा इन शॉर्ट। तो फिर आपको एक दिन तीसरा नंबर का आप जल्दी बता देता हूँ, समय हो चुका है आपका, पौन घंटा हो गया है, मुझे पता है। मुझे कई बातें कहनी थी मगर कल देखेंगे। तो तीसरी बात, परिणमन रूप भेद गया। अभी भी ये धर्म नहीं है ना, ये वास्तव में प्रगट पुरुषार्थ नहीं है, परमात्म पुरुषार्थ नहीं है, ये तो उपचार पुरुषार्थ है ना। हाँ, ये गर्भित सुत्ता वाला पुरुषार्थ है ना, मगर ये पुरुषार्थ के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है वो पुरुषार्थ प्रतीति हो जाए तब सही होगी। अब लास्ट बात सुन लो, 3 पंक्ति में बता देता हूँ कि इसके बाद फिर आपको ऐसा लगेगा कि कहीं नहीं जाना है, अपने पास रहना है, आप सामायिक में बैठोगे। मुझे इतना बता दो, आप मॉर्निंग में स्वाध्याय कौन कौन करता है? आप वैसे मुझे प्रश्न पूछने की आदत नहीं है, मैं पर्सनल पूछता नहीं, मगर पूछने की मजबूरी है मेरी, है ना। कई लोग करते होंगे, सुबह में करते होंगे, ठीक है। सामायिक के लिए कितनी बार बैठे आप? सामायिक पाठ के लिए नहीं, सामायिक पाठ के लिए बैठना नहीं, वो नहीं। अपने साथ रहने के लिए कितना बैठे हम? कभी नहीं बैठते। मैं भी 4 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे उठ के पढ़ता हूँ। मैं अपने को पूछता हूँ, तुम प्रवचन के लिए तो खड़े हो जाते हो, अपने लिए कहाँ सामायिक में बैठे? मेरी आदत है, मैं हमेशा बैठता हूँ। अपने साथ रहना है, ये क्या है सर? सुनना, सुनाना, इतना विकल्प है ना। सविकल्प दिशा में होगा, मगर वहाँ आत्मा नहीं, दूर दूर तक आत्मा नहीं है, दूर दूर तक आत्मा की शांति नहीं। ऐसा है। आपको लगता है मैं छिंदवाड़ा आया हूँ, ऐसा लगता है? मुझे नहीं लगता, है ना। कभी खोलूँगा रहस्य इसका, समझा? ऐसा है। तो फिर वो बोलता है अपने साथ रहना है, सोचता है सामायिक योग्य समय में बैठना, है ना। पति का टिफिन बनाना हो तभी उचित समय नहीं है ना। माँ बीमार हो, दवाई देनी है, तब सामायिक में बैठना उचित समय नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी वितरागता नहीं है। सुनना बराबर से, जैन धर्म में नहीं सिखाता, है ना। अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं सिखाता, और उसके लिए अपने को जिम्मेदार नहीं मानता। समझ में आया? कुछ कितनी बड़ी बातें हैं। तो फिर वो बैठता है अपने साथ। तो सबसे पहले कन्फेशन होता है, नियम है, प्रतिक्रमण कहते हैं अपने यहाँ, कन्फेशन होता है। चाहे तुम वो स्क्रिप्टेड कन्फेशन नहीं, है ना। कोई रुचि रस आ रहा है क्या, मैं पूरा करूँ विषय कि जल्दी है? सुबह जल्दी आना है, समाप्त करता हूँ 3 मिनट में। तो फिर वो कन्फेशन करता है, स्क्रिप्टेड नहीं। जो अब आप शाम को पढ़ते हो क्या इधर प्रतिक्रमण, वो भूलो, वो आथड़े हुआ, वो स्क्रिप्टेड है, कोई दम नहीं है। कोई मेरे प्रथाएं हो गई है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसा है। तो उस दिन वो फिर क्या होता है कि बैठता है, जो भी शायद सामने व्यक्ति नहीं हो और व्यापारी के प्रति गुस्सा आया हो, तो सोचता है कि गुस्सा करने से क्या फ़ायदा, उससे आकुलता होती है, वो पदार्थ का आना नहीं आना उससे क्या संबंध है। तो इस प्रकार से अपने को कन्फेशन करता है, और कसाई मजबूर होकर मैं उसके वश हो जाता हूँ, पर करने लायक नहीं है, वो वाली बात उसे बहुत चलती है। फिर वो इस प्रश्न होता है कि कसाई के अभाव वाला स्वभाव पक्ष मुझे चल रहा है, फीलिंग की बात है। और उतना चिंतन भी, आत्मलक्ष्य विकल्प भी जब बोझा लगता है तो करण लब्धि में से पसार होता हुआ, है ना, उस समय मोह का उदय रुक जाता है कर्म की ओर से, और यहाँ उपयोग स्वरूप में लीन होता है, निर्विकल्प होता है। तो जो निर्विकल्प वस्तु की जो प्रतीति है वो निर्विकल्प होके ही सम्यक होती है, उससे पहले नहीं होगी, ऐसा है ना। कुछ ऐसा स्वरूप में चले जाओ, अंदर चले जाओ, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएगा आत्मा, है ना। वस्तु निर्विकल्प है वो नक्की करो, हर वस्तु निर्विकल्प, द्रव्य गुण पर्याय में सिस्टम में, ठीक है। तो अब जब विकल्प व्यर्थ है तो फिर वो निर्विकल्प होके वो प्रतीति जो निर्विकल्प है वस्तु प्रतीति सम्यक होगी, है ना। वास्तव में अंतर्वर्त काल सुख ले आवे, निर्विकल्प होके जी लेवे अपना जीवन, शादी अनंत काल का कॉन्टेक्ट कर लेवे, वास्तव में इतनी बड़ी बातें होती है।
कई बातें हैं, में समय आपका ज़्यादा हो रहा है तो उसकी चर्चा हम कल परसों जाते समय में करेंगे। ऐसा है। सहजानंदी शुद्ध अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। कल हम 6:50 से प्रचार के लिए यहाँ बताएंगे, 7:10 तक प्रचार होगा।